बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। गाइस, आज हमने बीटा फंक्शन के बारे में पढ़ना है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बीटा फंक्शन को हम कैसे डिफ़ाइन करते हैं? इसको हम इस तरह से लिखते हैं, बीटा एम एन, यानी हमारे पास कोई दो वेरिएबल्स होते हैं एम एन वन, उनका बीटा फंक्शन होता है बीटा ऑफ एम एन इज़ इक्वल टू इंटेग्रल 0 to 1 x to the power m minus 1 and 1 minus x to the n minus 1 dx। तो ये बीटा ऑफ एम एन है। देखिए, अब जो फर्स्ट फंक्शन है मेरे पास वो m का फंक्शन है, जो सेकंड फंक्शन है वो सम n का फंक्शन है मेरे पास, where m and n are both positive। सो गाइज, ये मेरे पास डेफिनेशन थी बीटा फंक्शन की। अब हम इसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ करेंगे। प्रॉपर्टीज़ ऑफ बीटा फंक्शन। जो मेरे पास फर्स्ट प्रॉपर्टी है वो ये है कि बीटा ऑफ एम एन इज इक्वल टू बीटा एन एन। ये दोनों हमने इक्वल साबित करने। तो चलिए इस फर्स्ट वाली प्रॉपर्टी को हम प्रूव करते हैं। इसी को पहले नंबर पे प्रूव कर लेते हैं। तो हम क्या करने जा रहे हैं इसके साथ? हमने लेफ्ट हैंड साइड ले लेनी है। हम लेते हैं लेफ्ट हैंड साइड, दैट इज इक्वल टू बीटा एम एन। और ये किसके इक्वल है मेरे पास? दिस इज इक्वल टू इंटेग्रल 0 to 1 x to the m minus 1 1 minus x to the n minus 1 dx। ये मैंने लेफ्ट हैंड साइड ले ली है। अब यहाँ पे हमें करना क्या है? मज़ीद आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक रिज़ल्ट करवाना चाहता हूँ। गाइस, ये देखिए, कैलकुलस का बहुत ही इम्पॉर्टेंट ये रिज़ल्ट है। कौन सा रिज़ल्ट है? कि इंटेग्रल अगर मेरे पास हो, लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन 0 से a हो, फंक्शन है मेरे पास f ऑफ x dx, दिस इज़ इक्वल टू इंटेग्रल 0 to a माइनस x सम फंक्शन ऑफ a माइनस f भी लगा लें साथ, f ऑफ a माइनस x dx। कि अगर मेरे पास कोई फंक्शन हो f ऑफ x और लिमिट हो 0 to a, तो फिर मैं ऐसे लिख सकता हूँ, 0 to a लिमिट वही रहेगी, f ऑफ a माइनस x, यानी यहाँ पर जो मेरे पास होगा अपर लिमिट, उसमें से मैं अपने फंक्शन को माइनस करके लिख सकता हूँ। चलिए इसका प्रूफ भी कर लेते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल मेरे पास फंक्शन ये है, लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन 0 से लेके से 2 कर लेते हैं, और फंक्शन मेरे पास f ऑफ x का, चलें सिंपल x लिख लेते हैं और साथ इसके dx। अब अगर हम इसका आंसर करते हैं तो मेरे पास क्या आएगा? x²/2। लिमिट अप्लाई करते हैं तो ये 4/2 और दैट इज़ इक्वल टू 2 आंसर आ गया। अब अगर राइट साइड की बात करें तो राइट साइड में मेरे पास क्या है? लिमिट a माइनस एक्स, यानी a मेरा ये अपर लिमिट है, तो ऐसे आ जाएगा 2 माइनस एक्स और साथ में dx। अब अगर हम इसकी इंटीग्रेशन करते हैं तो मेरे पास क्या आ जाएगा? 2x माइनस x²/2। अब लिमिट अगर अप्लाई करेंगे तो ये आ जाएंगे 4 माइनस 4/2, 2 दैट इज़ इक्वल टू 2। तो हमने देखा कि ये दोनों रिज़ल्ट सेम है। तो इसका मतलब ये बना कि अगर हमारे पास इंटेग्रल 0 to a f ऑफ x dx हो तो हम उसको ऐसे भी लिख सकते हैं। अभी जैसे मैंने इधर लिखना था तो मैंने आपको ये रिज़ल्ट समझाया। तो अब मैं आपको वापस लेके चलता हूँ अपने प्रूफ के ऊपर। तो गाइस, ये मैंने लेफ़्ट हैंड साइड ली है। अब ये देखें, ये मेरे पास क्या है? इंटेग्रल 0 to a x की पावर कोई m-1 है।
तो मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ 0 to 1, जैसे मैंने इधर लिखा था एफ ऑफ ए माइनस, मैंने जो अपर लिमिट थी उसमें से एक्स को अपने फंक्शन को निकाला है, तो मैं अब इधर भी इसी केस में ऐसे ही करूँगा 1 माइनस एक्स की पावर m माइनस 1 मैंने लिख लिया। ये वाला जो मेरा फंक्शन है n का, अब इसके बारे में मैं ऐसे ही करता हूँ 1 माइनस एक्स और इसकी पावर n माइनस 1 और dx। जो मेरे पास m और n के दो फंक्शन थे, ये m का फंक्शन था, ये n का फंक्शन था, उसके ऊपर मैंने अपना ये वाला रिज़ल्ट अप्लाई किया है और दोनों फंक्शंस को मैंने 1 में से माइनस कर दिया है, बिकॉज मेरे पास अपर लिमिट 1 थी। अगर यहाँ पे फ़र्ज़ करें 10 होता तो फिर मैं इनको 10 में से माइनस कर देता, तो मैंने ये लिखा है। अब गाइस आप देखें 0 to 1 1 माइनस एक्स की पावर m माइनस 1, और ये मेरे पास क्या आ रहा है जी, अगर मैं इसको सॉल्व करता हूँ तो ये मेरे पास आता है 1 माइनस 1 प्लस एक्स और इसकी पावर आ रही है जी मेरे पास n माइनस 1 और dx। नाउ 0 to 1, अब ये क्या आ रहा है, x की पावर, ये 1 से 1 कैंसिल हो रहा है, 1 माइनस एक्स की पावर m माइनस 1, और ये आ रहा है मेरे पास x की पावर n माइनस 1 dx। सो गाइस अब आप देखें कि हम कहाँ से चले थे और हम कहाँ पर आ गए। मज़ीद आप इन फंक्शंस को, बिकॉज दोनों फंक्शन मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो मैं इनको आगे पीछे करके लिख सकता हूँ। मैं ऐसे लिख सकता हूँ x की पावर n माइनस 1 और 1 माइनस एक्स की पावर m माइनस 1 और dx। तो गाइस अब देखें हम हमारी पहले वाली जो प्रॉपर्टी थी वो प्रॉपर्टी ज़रा देखें। 0 to 1 x की पावर m माइनस 1 था, यहाँ मेरे पास क्या आ गया x की पावर n माइनस 1 और 1 माइनस एक्स की पावर m माइनस 1 आ गया। मतलब जो मेरे पास फर्स्ट फंक्शन जो आता है मेरे बीटा फंक्शन में m का होता है, दूसरा फंक्शन जो होता है वो n का होता है, तो मैं इसको बीटा mn लिखता हूँ। अब सेम मेरे पास देखिए आ गया है, इसमें फर्स्ट फंक्शन वो n का आ रहा है और दूसरे वाला फंक्शन m का आ रहा है, तो दैट इज़ इक्वल टू बीटा ऑफ n m, बीटा n m। तो ये मेरे पास जो फर्स्ट वाली प्रॉपर्टी थी वो मैंने सेटिस्फाई करवा दी, और इसमें एक इम्पॉर्टेंट रिजल्ट जो मैंने आपको बताया वो ये है, एफ ऑफ एक्स लिमिट ये हो तो उसको आपने ऐसे लिख लेना है एफ ऑफ ए माइनस एक्स की फॉर्म में, और इसका हमने ये एक एग्जांपल से प्रूव भी किया, तो आप इस तरह इसको लिख सकते हो। तो ये थी गाइस फर्स्ट प्रॉपर्टी। उम्मीद करता हूँ आपको समझ आई होगी। अगर फिर भी पता ना चला हो तो आपने कमेंट करके मेरे से लाजमी पूछना है। अगले लेक्चर में मैं आपको सेकंड प्रॉपर्टी करवाऊँगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।